वैसे ढेर सारी कंडीशंस है यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिस तरीके से कि आश्रितों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। जी मुझे बताइए कि क्या मामला है, क्यों जो है बार बार सड़कों पर आते हैं, बार बार नीचे आपको गिरा दिया जाता है, बार बार धरनों पर बैठे रहते हैं, आज धरने पे बैठे फिर काम लग जाएंगे, तो कोई फायदा इस बात का निकलता है क्या? रोज धरने करते हैं, सरकार सुनती नहीं है, या तो कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे सरकार सुने, या फिर रोज रोज के धरनों का फायदा। सरकार हमको मजबूर करती है। जब तक हमारी डिमांडें सरकार हमारे साथ समझौता कर लेती है, लेकिन वादा खिलाफी कर जाती है, और तमाम लोग, वर्ग भी, आम जन भी, तमाम महकमे इस सरकार से तंग आ रहे हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल मौजूद हूं हिसार के नगर निगम में, जहां पर सफाई कर्मचारी संघ जो है, नगर निगम कर्मचारी संघ जो है, सारे के सारे आज सांकेतिक धरने पर हैं। क्या कारण है आखिरकार कि इन लोगों को बार बार धरनों पर बैठना पड़ता है? आखिर क्यों? जो पूरे शहर को संभालते हैं, पूरे शहर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं और ये जिम्मेदारी उठाते हैं, उन्हें बार बार क्यों सड़कों पर उतरना पड़ता है? क्यों उन्हें बार बार प्रदर्शन, विरोध करना पड़ता है? चलिए जानते हैं, जनाब से सबसे पहले जानेंगे। जी मुझे बताइए कि क्या मामला है, क्यों जो है बार बार सड़कों पर आते हैं? ऐसा जी, हमें हड़ताल पर जाना सरकार हमको मजबूर करती है। कैसे? 25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 को टेबल सरकार के साथ समझौता हुआ था, और उस समझौते में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए और ठेका प्रथा खत्म करने के लिए नगर निगम में जितने भी हैं, चाहे वो कच्चे आउटसोर्सिंग का हो, चाहे पेरोल का हो, किसी भी प्रकार का हो, और फायर के 1366 कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए ये सरकार के साथ समझौता हुआ था। ठीक है। बार बार समझौता होने के बावजूद भी हमें उसका कोई लेटर नहीं मिला। सरकार हमको बार बार नीचे की तरफ धकेलती है, ना कि हमें ऊपर उठाने के लिए कोई काम करती है। ठीक है, बार बार नीचे आपको गिरा दिया जाता है, बार बार धरनों पर बैठे रहते हैं, आज धरने पे बैठे फिर काम लग जाएंगे, तो कोई फायदा इस बात का निकलता है क्या? रोज धरने करते हैं, सरकार सुनती नहीं है, या तो कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे सरकार सुने, या फिर रोज रोज के धरनों का फायदा। नहीं, हमारे हाथ में धरना ही है जी। आप मुझसे सवाल मुझ पूछिए। हमारा काम धरना है जी, वो काम सरकार का है जी, कुछ करे या ना करे। ठीक है, हम हमारी मांग पूछाते हैं जी सरकार। यानी कि आपसे सांकेतिक धरने जारी रखेंगे। हाँ जी। और सरकार 12 सितंबर को गिराव करेंगे हम सीएम साहब का। ठीक है। अब अगर फिर भी बातचीत नहीं हुई, फिर हम लंबी हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे जी। अगर आज की एक दिन की हड़ताल में कुछ सरकार की आंख नहीं खुली, तो हम 12 सितंबर को सीएम हाउस का घेराव करेंगे करनाल में। और अगर उसके बाद भी अगर हमारे कर्मचारी नेताओं को सरकार को बुलावा नहीं देती, तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। जी, आज आ गए, आज कोई अधिकारी अभी तक यहाँ आपके सामने आया है? आज हमारे यहाँ पे अधिकारी है भी, और सारी चीज़ भी, बातचीत भी हुई है, सांकेतिक हमारा हड़ताल शुरू भी करी हमने। तो संपूर्ण नगर निगम हड़ताल पर है, तमाम कर्मचारी हड़ताल पर हैं, और आज की हड़ताल अगर हमारी बातचीत आगे तक हमने पहुँचाई भी है, और मीडिया के माध्यम से भी, सीआईडी के माध्यम से भी, सभी के माध्यम से हमारी हड़ताल संपूर्ण भी रही है। ठीक है। और जब तक हमारी डिमांडें सरकार हमारे साथ समझौता कर लेती है, लेकिन वादा खिलाफी कर जाती है। वादा खिलाफी के कारण आज हम दोबारा से फिर हमारे बातचीत, हमारे लीडर, ये तो सबको पता है कि बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार मान नहीं रही है, आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और 12 तारीख को सीएम साहब का घेराव करेंगे, उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। अभी कुछ दिन पहले बाहर भी अनिश्चितकालीन धरना चला था, मांगे तो मानी नहीं गई शायद। और सामूहिक स्टेट लेवल का जो हमारा आह्वान था, हाँ। ये 12-12 घंटे की भूख हड़ताल पे थी। हाँ। अब हमारे एक दिन की है। अब मैं 12 सितंबर को जो घेराव करेंगे, उसके बाद शायद हमारे नेताजी, वो लीडर हमारे बड़े, वो हो सकता अनिश्चित काल पर चले जाएं, और संपूर्ण पूरे देश में, पूरा हरियाणा में अनिश्चित काल हड़ताल का बिगुल भी बच सकता है। जब तक हमारी डिमांडें नहीं मानेंगे, अब की बार संपूर्ण तौर पर हड़ताल पूरे हरियाणा में होगी, और तमाम लोग,
वर्ग भी, आम जन भी, तमाम महकमे इस सरकार से तंग आ रहे हैं। सरकार वादा खिलाफी करती है, बार बार यही चीज़ आती है। इसके साथ ही जो शर्तें हैं, मुझबानी एक बार उंगलियों पर मुझे टिप्स पे गिनवा दीजिए कि क्या क्या शर्तें आप मनवाना चाहते हैं सरकार से। हड़ताल के दौरान हमारी बातचीत भी हुई थी, सारी चीज़ भी है। मृत्यु जो हमारे कोरोना टाइम में हमारे नेताओं की या कर्मचारियों की जो मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु के दौरान सरकार ने 50 लाख का इंश्योरेंस बीमा किया था, वो हमें आज तक भी नहीं दिया। 50 लाख का इंश्योरेंस के बदले हमें 10 लाख रुपए के मुआवजा करने के लिए बात कही है। ठीक है, तो क्या सरकार ने आश्रित यही हमारे को आश्रित दी है? जी बिल्कुल। वैसे ये ढेर सारी कंडीशंस हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिस तरीके से कि आश्रितों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 4000 रुपए जोखिम भत्ता लागू करो, ठेका प्रथा एंड ऑडिटर से कार्यरत सभी प्रकार की तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ठेका प्रथा से मुक्त कर विभाग के रोल पर करो, समान काम समान वेतन लागू करो, EPF की काटी गई राशि को खातों में जमा व ESIC के मेंबर बनाओ, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, क्षेत्रफल आबादी के तहत पक्की भर्ती करो, फायर विभाग के 1366 कर्मचारियों को स्वीकृत पदों पर समायोजित कर नियमित करो, फायर के नियमित कर्मचारियों को बिना शर्त ACP स्केल का लाभ दो व अन्य मांगों को मनवाने तथा हरियाणा सरकार की वायदा खिलाफी व वार्ताहीनता के खिलाफ सभी पालिकाओं, परिषदों व नियमों के कार्यालयों के समक्ष। जी हाँ, तो ये जिस तरीके से सारी कंडीशंस मैंने आपको पढ़ करके भी सुना दी हैं, और आज जो है ये सांकेतिक धरना जो है एक तरीके से दिया गया था, और साथ साथ ये भी चेतावनी दे दी गई है कि या तो इस बार सरकार जो है सुधर जाए, तरीके से इन लोगों की बात सुन ले, और अगर ऐसा नहीं होगा तो 12 तारीख को CM साहब के घर का घेराव होगा, और उसमें भी अगर अनदेखी की जाती है इस कर्मचारी संघ की, तो फिर पूरे हरियाणा लेवल पर जो है ये सभी नगर निगम या नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं सारे के सारे धरने पर मौजूद होंगे, जिससे कहीं ना कहीं सफाई की व्यवस्था हो या ढेर सारी और चीज़ें हों, वो बहुत जल्द ही बिगड़ सकती हैं। तो इससे बेहतर होगा कि सरकार पहले ही इनके साथ बैठ करके बातचीत करे या इनकी समस्याओं का समाधान निकाले। ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।